घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो यहाँ पे। बाबा यहाँ कैसे? तुम्हें सोहराब ने बताया नहीं? नहीं। अच्छा आओ, मैं तुम्हें मेरे कमरे में हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होता, कोई नहीं आता है। आ जाओ। ये कौन है? नहीं, ये मेरा शोहर मंसूर है। आ जाओ, घबराओ नहीं, आओ। मैं यहाँ इसके सामने। आओ बैठो। शानो, मेरा शोहर ज़हनी यादाश्त खो चुका है, इसे कुछ समझ बूझ नहीं है। ये इंसान की शक्ल में एक बुत है। तुम घबराओ नहीं, इसकी मौजूदगी तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये हमारे कमरे का एक खामोश साथी है, बल्कि तुम यूं समझो कि इस कमरे में सिर्फ हम दो हैं, कोई तीसरा है ही नहीं। ये कब से ऐसा है? शादी के दूसरे दिन से। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अब भी चाय का कह के आती हूँ। अच्छा, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ शानो? ये तुम इधर आओ, बैठो। ये बैठो बैठो। कुछ भी नहीं है शानो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मंसूर को किसी चीज का होश नहीं है। ये एक चलता फिरता बुत है। तुम घबराओ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी जी मलका बाबू जी। ऐसे गुरुजी के लिए फोन आया। कौन है जो हमारी औरतों को फोन करता है? वो बख्तियार का कोई दोस्त होगा। यार फोन उठाओ। सुना नहीं तुमने? ये तुम्हारा फोन है और गौर से सुनो। बख्तियार के बारे में बात हो तो ध्यान से सुनना। हेलो, कौन? बख्तियार? जी बख्तियार तो यहाँ नहीं है। क्या कह रहा था? अब आप वो बख्तियार के बारे में पूछ रहा था। मलका बा, शायद ये वही लड़का है जो अपने दो साथियों के साथ यहाँ आ चुका है। मलका बा, इस लड़के ने इन्हें सब कुछ बता दिया है। शायद वो यहाँ के लिए रवाना हो चुका है। तुम कुछ आदमी गरमपीर के रास्ते तक भेज दो और उसको जिंदा पकड़कर मेरे सामने पेश करो। जा। जी मलका बा। संगर खान, खैर तो है ना? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं।
कौन है? मैं हूं तुम्हारा मामू। अच्छा मामू, आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना है तुम्हारा कोई मेहमान आया। हाँ मामू। मैं उससे मिलने आया। नहीं नहीं मामू, मेहमान आराम कर रहा है। आप कल सुबह मिलने आइएगा। हाँ अच्छा, आराम कर रहा है। हाँ। ठीक है, मैं फिर आऊं। बामाने खुदा। मेहमान खुदा। कौन था? शानों का मामू था। संगर खान ये वही शख्स है जिसने मुझसे शानों के सर की कीमत वसूल की है और अब मेरी बीवी को मेरे खिलाफ फरगला रहा है। ये तो बड़ा खतरनाक आदमी लगता। लेकिन मेरी बीवी बड़ी वफादार निकली। संगर खान, संगर खान, तुम फिर किस सोच में पड़ गए? मैं सोच रहा था कि आखिर औरत जात के साथ हम इतनी बदसलूकी क्यों करते हैं। देखो, जिस बीवी को तुम तावान समझकर तकलीफ देते थे उसी ने तुम्हारे साथ वफा की। संगर खान, अब पशेमान हूं। लखकर खान, उसे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। हाँ, अच्छा संगर खान, तुम बस आराम करो और हाँ, मेरे बगैर किसी को दरवाजा नहीं खोलना। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं नहीं, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए। तुम सहाफी लोग इन चीजों से नावाकिफ हो, मगर यहां ये हमारी मजबूरी है। आओ चलो आराम करो। तुम आ गए? हाँ, बल्कि तुम सोई नहीं? मेहमान सो गया? हाँ, बड़ा हमदर्द इंसान है वो। बल्किस, उसने तो मेरी सोच बदल डाली। बैठो बैठो बल्किस। पता है वो क्या कह रहा था? बल्किस, तुमने सुना नहीं? मैं गैर मर्द के मुताबिक क्या कहूँ? हाँ, बल्किस, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। बल्किस, तुम रो क्यों रही हो? रोने का ये हक भी तो आप ही ने मुझे दिया है। बस अब खुश हो जाओ। बख्तियार, तुम यहाँ क्यों आए हो? बिल्किस, तुम्हारी जिंदगी मेरे तावान में बर्बाद हुई। मैं सारी उम्र अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम जो सजा यहां पा रही हो वो मेरी वजह से, मेरी वजह से। चलो अब थोड़ा सा नाश्ता हम भी कर लें। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। ये बातें सोचने की नहीं होती, महसूस करने की होती है। मैं तुम्हारे एहसासात को जानती हूँ। तो जल्दी करो ना, नाश्ता कर लो, मुझे जाना है जल्दी। कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तुम्हें बताया था ना रात को बाबा के बारे में। उनके जागने से पहले पहले मुझे वहां पहुंचना। तो मैं क्या करो, नाश्ता कर लो और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, नीचे नौकरानी है, उसे आवाज देना, तुम्हारी एक आवाज पे आ जाएगी। ठीक है? ओके, मैं गई। खुदा हाफिज, टेक केयर।
ये इसका हाथ और चाय लाऊं आपके लिए? नहीं। किसी चीज की जरूरत हो तो मैं किचन में हूँ। नाश्ता कर लेना बीबी, बर्तन के लिए मैं बाद में आ जाऊँ। ईमान बेटा, मैं तुम्हें एक लतीफा सुनाता हूँ। जुमा जी। तुम भी सुनो। ईमान बीबी, शाह साहब बड़े मजे के लतीफे सुनाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बामकसद होते हैं। अच्छा मक्खन ना लगाओ, मक्खन ना लगाओ। तबसरा करने को नहीं कहा, सुनने को कहा है। अच्छा बाबा सुनाए ना, प्लीज सुनाए तो। लो, मैं तो भूल गया क्या कह रहा था। भूल गए बाबा? क्या मुसीबत है, एक तो मैं भूल बड़ी जल्दी जाता हूँ। तुझे सुनाऊं एक दफा क्या हुआ। मैं अपना चश्मा कहीं रख के भूल गया। अच्छा। मैं ढूंढते ढूंढते कमरे में आया तो सुराग रसा की तरह ये भी मेरे पीछे पीछे आ गया। तो मुझे कहने लगे आप क्या ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा चश्मा। तो मुझे कहते वो तो आपने पहन रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है। तारीफ ना करे, तारीफ ना करे, बर्तन धोए, अपना काम करे। अच्छा बाबा ये एक टैबलेट ले लें, बड़ी जरूरी है ये खानी। ये ले बाबा, खा ले खा ले। वेरी गुड। अच्छा बाबा, ऐसा है कि मैं जो डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ ना, उसमें चंद शॉट्स बाकी रह गए हैं, तो मैं बस 1 घंटे में लेके आ जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी देखूँ तुम्हारी रिकॉर्डिंग होती कैसी है। हाँ चले ना बाबा, बड़ा मजा आएगा। आ जा, चले मेरे साथ ही आ जा। जुमा हम जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को ज़हमत इसलिए दी है कि आप लोगों को नई सूरत हाल से आगाह कर दूं। मलिक आबा, कोई नई बात है क्या? हाँ, वो दोनों गवाह मिल चुके हैं, आज रात तक यहीं पहुंच जाएंगे। साजिश में गुलाब और दिलावर का हाथ था, फैसले के वक्त गायब हो गए। अब हमारे पास क्या जवाब था? अब जरगे के सामने सही सूरत हाल बताएंगे। लखकर खान यकीन कर लेगा। करेगा क्यों नहीं, जब मौके के गवाह खुद कहेंगे साजिश के बारे में। जब गवाह आ जाएं तो लखकर खान को पैगाम भिजवाकर दोबारा जरगा कर लेंगे। मैं कल तुम लोगों को इत्तला कर दूंगा। ठीक है, हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। यार मोहम्मद, तुम्हें यकीन है कि सालार दोनों गवाहों को रात तक यहां ले आए? मलिक आबा, गुलाब और दिलावर उसके कब्जे में है। अगर सालार ने ऐसा किया तो उसके बदले में उसे गुल बीवी से मुलाकात की इजाजत दूंगा। ये लो। बताओ बताओ सालार खान। वो नहीं है, वो तो कई रोज से गायब है, हमें खुद नहीं पता। मैं तुम दोनों को कुत्ते की मौत मार दूंगा। बताओ सालार खान। हमें मत मारो संगीत, हमें नहीं पता। बताओ। खुदा कीजिए, हमें मत मारो। शहजादा, ले आओ दोनों को।
बाबा बाबा छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं। उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हौसला करो, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। हौसला कर सैयद खान। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो इसे, छोड़ो, तुम जाओ, तुम जाओ। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मलक जरदाद मेरी बहन जीते जी मर गई है, जीते जी मर गई वो। ओ मलक अबा, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा मलक अबा, क्यों किया? जो हुआ सो हुआ। क्या हुआ, क्यों हुआ? मेरी बहन तावान में गई है। मलक शहजाद की बेटी तावान में गई है। बल्कि इसमें तुझे अकेला छोड़कर क्यों आ गया? तुम बैठो, तुम बैठो, बैठ कर कोई फैसला करते हैं। तुम बैठो। कोई फैसला नहीं होगा, कोई फैसला नहीं। हेलो, अच्छा किया तुमने फोन किया। संगीन से खुद बात कर लो, बेगम अनवरी से बात करो। लो बेगम अनवरी, बात सुनो मेरी, देखो। आओ संगत। संगर खान, ये सारी तबाही भगवान जंग की वजह से। अब लोग फिर से घर बना रहे हैं। अपना घर अपनी मट्टी जैसी भी हो, सुकून वही मिलता है। लगता है संगर खान तुम्हें अपना घर भी याद आ गया। संगर खान, कभी कभी तुम हद से ज्यादा संजीदा हो जाते हो, जैसे कोई बहुत कीमती चीज गुम हो गई हो तुम्हारी। हाँ। क्या? नहीं, मेरा मतलब कुछ और है। अच्छा, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। प्यास लगी तुम्हें, चलो मैं पानी लेके आता हूं।